लड़की को अपने प्यार में कैसे तड़पाएं। हर लड़का चाहता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो प्यार पाने के लिए तड़पे। और अगर आप भी इनमें से आते हो, आप भी अपने गर्लफ्रेंड को, अपने पार्टनर को प्यार में तड़पते हुए देखना चाहते हो, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आखिरी तक देख कर जाना। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप देने वाला हूँ जिसके बाद आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो आपके प्यार के लिए तरसेगी यार। और सच बता रहा हूँ, बहुत तड़पेगी आपके लिए वो। जिसमें सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप अपने गर्लफ्रेंड को प्यार में तड़पते हुए देखना चाहते हो तो आप हमेशा उसके लिए अवेलेबल मत रहो। आपकी सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती यही है कि आप हमेशा अपने पार्टनर के लिए अवेलेबल रहते हो, जिसकी वजह से वो आपकी वैल्यू नहीं करती, वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देती। तो आप क्या कीजिए, हमेशा उसके लिए अवेलेबल मत रहिए। और गर्लफ्रेंड की ये बात नहीं यार, आप किसी के लिए भी हमेशा अवेलेबल रहोगे ना तो आपकी वैल्यू नहीं करेगा। और इसीलिए आपकी जो गर्लफ्रेंड है ना वो आपके प्यार के लिए नहीं तड़पती, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता आपके होने ना होने से, क्योंकि उसे पता है कि आप उसके ही पीछे भागोगे। इसलिए हमेशा अपने पार्टनर से कंधे पे कंधे मिलाकर मत खड़े रहो, हमेशा उसके लिए अवेलेबल मत रहो। आप देखना कुछ ही हफ्तों में आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। सेकेंड चीज़ कि आप उसे रिक्वेस्ट करना तुरंत बंद कर दो। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कॉल करने के लिए, बात करने के लिए आप उसे रिक्वेस्ट करते हो कि प्लीज़ यार एक बार कॉल करो ना, मेरा बहुत मन कर रहा है आपसे बात करने के लिए। तो ये रिक्वेस्ट मत करो यार। अगर आप ऐसी रिक्वेस्ट करोगे ना तो इसका मतलब ये कि आप प्यार की भीख मांग रहे हो, और वो अपने आप को शहजादी समझ लेगी और वो कभी भी आपके प्यार के लिए तड़पेंगे नहीं, बल्कि आप ही उसके प्यार के लिए तड़पते रह जाओगे। तो कभी भी उसे रिक्वेस्ट मत करो, तत्काल रिक्वेस्ट करना बंद कर दो। किसी भी चीज़ के लिए आप रिक्वेस्ट मत करो। पिक भेजो ना प्लीज़, 1 पिक सेंड करो ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये क्या है यार, अब भीख मांग रहे हो क्या? तो कभी भी आपको अपने गर्लफ्रेंड से रिक्वेस्ट नहीं करना है। अरे बहुत बड़ी आपकी एक गलती बन जाती है, जिसकी वजह से आपकी पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करती, आपके प्यार में वो पागल नहीं होती और आपके लिए तड़पती भी नहीं है। कहाँ से तड़पेगी यार, क्योंकि आप तो उसके पीछे बिल्कुल पागल हो चुके हो। उसकी पीक देखने के लिए मर रहे हो, उससे बात करने के लिए मर रहे हो। तो कहाँ से, वो तो प्यार में आप तड़प रहे हो, वो नहीं तड़प रही है। तो अगर प्यार में उसे तड़पाना चाहते हो ना तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो। कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए आपको कि वो बात करे ना करे, फ़ोटो भेजे ना भेजे, कॉल करे ना करे। आप देखना यार, वो इतना ज़्यादा पागल हो जाएगी आपके पीछे, वो बार बार सोचेगी कि आखिर इसको क्या हो गया है। जो पहले बार बार कॉल करता था वो आजकल कॉल नहीं करता, जो हमेशा मेरे सामने गिड़गिड़ाता था, रोता था, वो मेरे सामने रोता नहीं है। वो सोचने पे मजबूर हो जाएगी, फिर वो आपके पीछे भागेगी। आप देख लेना इस चीज़ को। तो रिक्वेस्ट करना बंद कर दो। किसी भी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट मत करना, बिल्कुल भी रिक्वेस्ट नहीं करना है। कॉल करो नहीं करना है भैया, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। फोटो भेजो करके रिक्वेस्ट मत करो, मैसेज करो करके रिक्वेस्ट मत करो। और एक बहुत बड़ी चीज़ जो लड़कियां करती है वो इग्नोर करती, जानबूझ के अपने आप को बिजी शो ऑफ करती है। आप कॉल करोगे वो जानबूझ के रिसीव नहीं करेगी, आप मैसेज करोगे वो सीन करके छोड़ देगी। इससे उन लड़कियों को और मजा आता है आपको तड़पता देख के। तो आप क्या करो, वो मैसेज सीन करके रिप्लाई भी नहीं करे ना तो ये भी मत बोलो कि रिप्लाई क्यों नहीं किया, मैं कब से वेट कर रहा था, आपके कॉल का वेट करती है। तो बिल्कुल भी मत बोलो। बस आप अपने आप को ऐसा बना लो कि उसके होने ना होने से आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हालांकि आपके अंदर बहुत प्यार है, मैं जानता हूँ, लेकिन सो ऐसा करो कि उसके होने ना होने से आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप देखना यार, वो लड़की आपके पीछे भागी चली आएगी और एक बार क्या, बार बार कॉल करेगी, आपके प्यार के लिए वो तड़पेगी। थर्ड पॉइंट जो आप अपने पार्टनर को तड़पाने के लिए कर सकते हो वो ये है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के अलावा और लड़कियों से बातचीत करो, चैटिंग करो। इससे आपकी गर्लफ्रेंड को बहुत ज़्यादा जलन होगा यार। जैसे मान के चलिए आपकी जो बंदी, आपकी जो गर्लफ्रेंड है उसकी 4 सहेलियाँ हैं, ठीक है। तो आप अपनी गर्लफ्रेंड से कम उनके सहेलियों से ज़्यादा टच में रहो, उनके सहेलियों से ज़्यादा बातचीत करो, उनके सहेलियों के लिए आप गिफ्ट लेकर जाओ, चॉकलेट खिलाओ। आप देखना आपकी जो बंदी है ना उसे इतना ज़्यादा जलन फील होगा यार, बहुत ज़्यादा उसको जलस होगा और वो फिर आपके प्यार के लिए तड़पेगी। इसके अलावा आप चैटिंग में भी और लड़कियों से बात करो। इस सबको बेनिफिट ये होगा, जैसे अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने गर्लफ्रेंड से ही बात करोगे तो उसका जब मैसेज आएगा ना तो आप वहाँ पर 4 मैसेज टाइप करोगे। अगर वो बोल देगी हाय तो आप हेलो, क्या करो, खाना खाओ नहीं खाओ, कैसी हो, आप 4 मैसेज टाइप करोगे। लेकिन अगर ऑनलाइन पे और भी लड़कियाँ रहेंगी ना, आपके लाइन पे और भी लड़कियाँ रहेंगी तो आप उनको रिप्लाई करोगे, जिसके चक्कर में आप अपनी गर्लफ्रेंड को इग्नोर मारोगे। और जब आप अपनी गर्लफ्रेंड को इग्नोर मारोगे ना तो वो और ज़्यादा आपके प्यार के लिए तड़पेगी। लड़कों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होता है पता है, जो मैं मोस्टली देखा हूँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है लड़कों का कि लड़कियों को प्यार की भूख लगे इससे पहले आप उनका पेट भर देते हो। मतलब अगर लड़की पड़ गई है आपसे तो आप स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा प्यार दे देते हो कि उसका पेट वहीं पर भर जाता है। तो और आगे वो आपके प्यार के लिए कहाँ से तड़पेगी यार।
तो यही सब गलती आपको नहीं करना होता है यार। आप स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा प्यार मत करो, इग्नोर करो यार। सबसे बड़ा पॉइंट यही है, अगर किसी लड़की को अपने प्यार में तड़पाना चाहते हो तो बस इग्नोर मारो। अगर वो फट से मैसेज करती है तो आप एकदम तुरंत में रिप्लाई मत करो। वो एक मैसेज करती है, आप 4 मैसेज रिप्लाई मत करो, हाँ हूँ करते रहो। आप देखना यार, वो लड़की आपके प्यार के लिए सच में तड़पेगी, मज़ा ही आ जाएगा। बस आप इग्नोर करो। और यही चीज़ लड़कियाँ करती हैं, जिससे लड़के उनके प्यार में तड़पते रहते हैं। तो आपको अपोजिट करना है, आपको नहीं तड़पना भैया उसके लिए, आप उनको तड़पाओ, बस इग्नोर मारो। इतना ज़्यादा अवेलेबल मत रहो और लड़कियों से बात करो, उसे देखना बहुत ज़्यादा उसे जलस होगा और फिर वो आपके प्यार के लिए तड़पेगी। और ये सब तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप अपने आप को ऐसा बना लोगे कि उसके होने ना होने से आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जब आप ऐसा थिंक बनाकर चलोगे ना, तो सच बता रहा हूँ यार, वो जो लड़की है ना, वो आपके पीछे भागी चली आएगी और इतना ज़्यादा आपसे प्यार करेगी कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। लेकिन आप अगर ज़्यादा अवेलेबल रहोगे, आप ज़्यादा प्यार करोगे, आप हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहोगे, आप हमेशा उसके कंधे से कंधे मिलाकर चलोगे ना, तो वो ऐसे लड़के के पीछे भाग जाएगी जो उसको इग्नोर करता है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि आप तो उसके लिए अवेलेबल हो ही। उसे जब ज़रूरत पड़ेगी आप तो अवेलेबल हो, आप तो चले जाओगे, तो वो आपको उतना ज़्यादा घास नहीं डालेगी। लेकिन और जो लड़के हैं ना, जो उनको इग्नोर करते हैं, वो उनके पीछे भागेगी। तो आप ये गलती मत करना। आप ऐसा अपने आप को बना लो कि उसके होने ना होने से कोई आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप अपने लाइफ में बिल्कुल हैप्पी हो, मस्त हो। आपको मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इसे आप अपने लाइफ में रिलेट करना। जो ऐसे लड़के होते हैं जो अपने लाइफ में 3-4 गर्लफ्रेंड बना कर रखते हैं, आप देखना, वो जो लड़का होता है ना, वो लड़कियों की नज़र में बादशाह होता है, वो किसी लड़की की गुलाम नहीं होता। और ये लड़का जो कहता है वो लड़कियाँ वो करती भी है। रीज़न क्या मालूम? कि ये लड़का 4 के चक्कर में किसी एक के पीछे इतना अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, ये चारों को टाइम देता है, जिसके चक्कर में हर लड़की थोड़ी थोड़ी इग्नोर होते ही रहती है, जिसके कारण लड़कियां इसके प्यार को पाने के लिए तड़पती है। मतलब ये है कि अगर आपके पास एक ही लड़की है तो कोई भी मैसेज करेगी तो आप फटाफट उसके रिप्लाई करोगे, हमेशा उसके मैसेज का वेट करते रहोगे। लेकिन अगर आपके पास कई और लड़कियां रहेंगी, 3-4 अलग अलग लड़कियां रहेंगी आपकी लाइफ में, तो अगर जो फर्स्ट लड़की है वो मैसेज करे ना करे, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास तो सेकंड ऑप्शन है। सेकंड भी कोई मैसेज नहीं करेगी तो थर्ड ऑप्शन है आपके पास, अरे थर्ड भी नहीं करे तो फोर्थ ऑप्शन, मतलब ऑप्शन बहुत सारे हैं आपके पास। तो यहाँ पर ये नहीं होता कि मैसेज आते ही फटाफट रिप्लाई करो, मैं आपके मैसेज के कब से वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था, आप क्या कर रही हो, खाना खाए हो नहीं खाए हो। अरे बस कर भाई, अगर ऐसा करोगे तो कोई भी लड़की आपके साथ नहीं टिकेगी, वो छोड़कर चली जाएगी। बस अपने आप को ऐसा बना लो कि लड़की के होने ना होने से आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप देखना, आप जिससे प्यार करते हो वो लड़की आपके प्यार पाने के लिए तड़पेगी यार। और इसे ही बादशाहत की लाइफ कहती है, वरना आप एक गुलाम बन के रह जाओगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना। फिलहाल इस वीडियो के ऊपर यही नहीं करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।